नमस्कार दोस्तों, बनारस से प्रियंका गांधी और पीएम मोदी का आमना सामना हो सकता है। ऐसे अटकलें तेज हो रही हैं कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के 2024 लोकसभा चुनाव मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से लड़ने की उम्मीद है। दोस्तों, विपक्ष का मानना है कि चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए कुछ अलग एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। इसी में से एक एक्सपेरिमेंट ये आया है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इंडिया अलायंस का एक उम्मीदवार जो कि बहुत मजबूत इमेज रखता हो, एक मजबूत प्रत्याशी, उसे मैदान में उतारा जाए। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती हैं कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को बनारस से प्रत्याशी बनाने के लिए आगे किया जाए, क्योंकि वो एक मजबूत प्रत्याशी साबित हो सकती है। ये प्रस्ताव ममता बनर्जी ने दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक के दौरान रखा है। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट के लिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के रूप में प्रियंका का नाम प्रस्तावित करके एक और नई बहस छेड़ दी है। बहस यह है कि क्या अब प्रियंका ही बनारस से चुनावी रण में उतरने वाली हैं? क्या प्रियंका गांधी पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगी? दोस्तों, 2014 के आम चुनाव में वाराणसी से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में उतरे थे, लेकिन 3,37,000 मतों के बड़े अंतर से वो हार भी गए थे। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की चर्चा काफी तेज हुई थी, लेकिन तब इस हाई प्रोफाइल सीट के लिए अजय राय को मैदान में उतारकर इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया गया था। लेकिन फिर से एक बार इस बार रॉबर्ट वाड्रा के बयान के बाद अजय राय ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कह दिया है कि प्रियंका गांधी जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार के रूप में ममता बनर्जी चाहती हैं कि प्रियंका गांधी मोदी का सामना करें। हालांकि जब इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद ममता बनर्जी से वाराणसी से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग सब कुछ नहीं बता सकेंगे जो बात हुई है। अगर देखा जाए तो उन्होंने प्रियंका गांधी के उम्मीदवार बनाए जाने की जो बात है उससे इनकार भी नहीं किया है पूरी तरीके से। 4 साल पहले जब प्रियंका गांधी के बनारस से चुनाव लड़ने की खबर आई थी दोस्तों, तब उन्होंने भी ये कहा था कि जब भी पार्टी निर्णय लेगी, जो भी उनका निर्णय होगा, वो चुनावी शुरुआत करने के लिए भी तैयार हो जाएंगी। अगर बनारस से होगा तो वो बनारस से भी लड़ सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी तो उन्होंने बड़े ही चुटकीले अंदाज में कहा था कि क्यों नहीं। ऐसे में अब अगर प्रियंका चुनाव लड़ती हैं तो वो बखूबी मोदी को टक्कर दे सकती हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि 1991 के बाद से सिर्फ 2004 को छोड़ा जाए अगर, तो हर चुनाव में बीजेपी की ही जीत हुई है। पीएम मोदी को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बम्पर जीत मिली थी। वाराणसी सीट को जीतना इंडिया गठबंधन के लिए बेहद मुश्किल सीट माना जाता है। ऐसे में गठबंधन के लिए इस सीट से एक ऐसा उम्मीदवार उतारना बेहद जरूरी है जो जनता के बीच में अच्छी पकड़ रखता हो, जिसकी लोकप्रियता मोदी से ज्यादा ना हो तो कम भी ना हो। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन प्रियंका के नाम पर क्या फैसला लेती है। आपको बता दें, गठबंधन की चौथी बैठक में ममता ने भी इंडिया ब्लॉक के सदस्यों से 31 दिसंबर 2023 तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने का आग्रह किया। सूत्रों ने कहा है कि इस बात पर काफी हद तक सहमति बनी है कि राज्य स्तर पर सीट बंटवारे को दिसंबर के अंत तक और बाद में शीर्ष नेतृत्व स्तर पर जनवरी के दूसरे हफ्ते तक अंतिम रूप दिया जा सकता है। यानी कि प्रियंका का नाम अगर क्लियर होना होगा तो इस दिसंबर के अंतिम चरण में पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।